लास्ट टाइम क्या बताया? ये समझाना है। शायद ये फिगर कल बन गया था कि नहीं, बना लिया है, समझा भी दिया था मैंने। नहीं, देखो जरा, फोकस करो। इमीटर बेस ये इनपुट सर्किट कहलाता है, ये आउटपुट सर्किट कहलाता है। इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में कैसे? एन वाले को निगेटिव इलेक्ट्रोड से, पी वाले को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, तो ये कहलाता है इमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड में। कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में रहता है। हमने उसके लिए क्या किया, एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड इन निगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जंप होके कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। जिधर इलेक्ट्रॉन चलते उनके अपोजिट डायरेक्शन में इमीटर करंट आई जंक्शन के बाहर की तरफ जा रही। जाते समय जो इलेक्ट्रॉन जंप होके इधर इमिट होके जाएंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बीच में होल जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है में पी रीजन से न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, उनके अपोजिट डायरेक्शन में कलेक्टर करंट फ्लो होती है। इमिट होके जब पहुँचे तो कलेक्टर क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, इस पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएंगे। जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कलेक्टर करंट फ्लो होती है। देखिए बाहर निकल रही है आई ई, अंदर जा रही आई बी, अंदर जा रही आई सी। आई इज इक्वल टू आई बी प्लस, बस ये रोको ठोको सिद्धांत है उसका, बनाया, लिखिए। प्रदर्शित चित्र में इन फिगर एनपीएन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में है। एनपीएन इज इन द कॉमन इमीटर मोड, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में है, इज इन द कॉमन इमीटर मोड। बैटरी VBB की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VBB, बैटरी VBB की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VBB उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर जोड़ी गई है। इमीटर बेस जंक्शन इज ज्वाइंड इन द फॉरवर्ड बायस। उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनति पर जोड़ी गई है। इमीटर बेस जंक्शन इज ज्वाइंड इन द फॉरवर्ड बायस। लिख लिया।
जबकि बैटरी VCC की सहायता से, while with the help of बैटरी VCC की सहायता से, with the help of बैटरी VCC, संग्राहक आधार संधि पश्च अभिनत पर जोड़ी गई है। कलेक्टर बेस जंक्शन इज ज्वाइंड इन द रिवर्स बायस, उत्क्रम अभिनत पर जोड़ी गई है। इज ज्वाइंड इन द रिवर्स बायस, पैरा चेंज। उत्सर्जक में n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n रीजन इन द इमीटर, उत्सर्जक में n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n रीजन इन द इमीटर बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होते हैं। आर रिपेल्ड बाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होते हैं। आर रिपेल्ड बाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, और संग्राहक के n क्षेत्र की ओर चलते हैं। एंड ट्रेवल टूवर्ड्स n रीजन ऑफ कलेक्टर, संग्राहक के n क्षेत्र की ओर चलते हैं। ट्रेवल टूवर्ड्स n रीजन ऑफ कलेक्टर। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होती है। देयरफॉर इमीटर करंट IE flows in the opposite direction of these electrons, इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होती है। इमीटर करंट IE flows in the opposite direction of these electrons, जिसकी दिशा संधि से दूर दिशा में है। इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम जंक्शन, जिसकी दिशा संधि से दूर दिशा में है। इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम जंक्शन। अधिकांश इलेक्ट्रॉन संग्राहक के n क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स jump into n region of collector, अधिकांश इलेक्ट्रॉन संग्राहक के n क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप टू द n रीजन ऑफ कलेक्टर, परंतु 2% से 5% इलेक्ट्रॉन, बट 2% to 5% इलेक्ट्रॉन्स, 2% से 5% इलेक्ट्रॉन, 2% to 5% इलेक्ट्रॉन मध्य के P क्षेत्र के कोटरों से उदासीन होते हैं। आर न्यूट्रलाइज्ड बाई होल्स ऑफ मिडिल P रीजन, अतः क्षीण आधार धारा IB, देयरफॉर माइन्यूट बेस करंट IB, क्षीण आधार धारा IB, माइन्यूट बेस करंट IB संधि की ओर प्रवाहित होती है। फ्लोज टुवर्ड्स द जंक्शन, संधि की ओर प्रवाहित होती है। फ्लोज टुवर्ड्स जंक्शन। संग्राहक के n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n रीजन इन द कलेक्टर, संग्राहक के n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n रीजन इन द कलेक्टर बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से आकर्षित होते हैं। आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, बैटरी के धन इलेक्ट्रोड से आकर्षित होते हैं। आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, लिख लिया। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। देयरफॉर कलेक्टर करंट IC फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। कलेक्टर करंट IC फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिस्टर के अंदर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ट्रांजिस्टर, संधि के या ट्रांजिस्टर के अंदर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों के कारण प्रवाहित होती है। फ्लोज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों के कारण प्रवाहित होती है। फ्लोज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, किंतु धारा का अधिकांश भाग but large part of current, धारा का अधिकांश भाग large part of current इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, is due to electrons। लिख लिया। जबकि संधि के बाहर तारों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। while इलेक्ट्रिक करंट इन वायर्स फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, संधि के बाहर विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण तार में प्रवाहित होती है। बट इन वायर्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी के अंदर विद्युत धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड बैटरी फ्लोज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बैटरी के अंदर विद्युत धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है। लिख लिया। इसलिए किरचॉफ के प्रथम परिपथी नियम के अनुसार, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट सर्किटल लॉ, किरचॉफ के प्रथम परिपथी नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट सर्किटल लॉ, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। लिख लिया। लूप 1 में किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार, इन लूप 1 बाई KVL, लूप 1 में किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार, इन लूप 1 बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ VBB इज इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE। लूप सेकेंड में किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार, इन लूप सेकेंड बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार VCC इज इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VCE। लिख लिया। ऐसा लिख पाए आप लोग? अच्छा, फिर न्यू हेडिंग लिखिए। उभयनिष्ठ उत्सर्जक में उभयनिष्ठ उत्सर्जक में अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इन कॉमन इमीटर मोड, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन कॉमन इमीटर मोड,
अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन कॉमन इमिटर मोड। देखो समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा। यही है, बस इसको मैंने ध्यान करिए, एक रिहोस्टेड लगाया और एक बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। ये मान लीजिए VCC है, ठीक है। अब इसमें ये जो है, मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये रिहोस्टेड RH2 है, कोई दिक्कत? मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को ये इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिली अमीटर लगा दिया जो IC को दर्शाएगा। मान लीजिए ये IC जा रही है, IC है, तो यहाँ लगा दिया मिली अमीटर, और ये वोल्टेज VCE बताता है, वोल्ट मीटर लगा दिया जो इनके बीच में वोल्टेज को बताता है, आउटपुट वोल्टेज को बताता है। यहाँ देखिए इस जगह पे एक मैंने बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। और एक रिहोस्टेड लगा दिया, ये रिहोस्टेड RH1 है, और इसको मान लो किसी जगह पे ज्वाइन कर दिया। रिहोस्टेट बदलेंगे तो इनके बीच जो, ये सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक लगाया माइक्रो अमीटर जो बेस करंट को दिखाए, और ये VBB है। देखो जब इसको सरकाएंगे ना, स्लाइड करेंगे, तो इतना रेजिस्टेंस अपने सर्किट में रहेगा, तो ये वोल्टेज इसके बीच में बदल देगा। यानी VBE को बदलने के लिए ये रिहोस्टेड लगाया, समझ गए? हाँ, बना
बना लिया, बहुत अच्छे लोग। बोले न मुकेश, तो वो दी बताई कुछ न मुकेश, समझे क्या ताकत है मेरे पास, देखे हो? हाँ, तो क्या दुख हुआ तुम्हें? देखा ही नहीं। हाँ, मतलब ताकत समझे भी हम सर की। हैं? हाँ, 3-4 घंटा खड़े रहते ना तो सब खत्म कर देते, जला के राख कर देते एक दिन में, और दूसरे दिन पूरे नीट के क्वेश्चन लगा दे 5-6 घंटे में, पिछले 10 साल के। बहुत ताकतवर है। हाँ, तब अब आज जबकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, हवा भी चली, पानी भी बरसा। आज बताइए बसंत पंचमी है, तब भी पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोग मिठाई न खवाए, न कुछ फ्री में तुम लोग इतना बोले। देखो जरा, 3 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। नंबर 1, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी अगर हम कलेक्टर इमीटर के बीच वोल्टेज कांस्टेंट रखें, आउटपुट वोल्टेजेस कहलाता है, इनके बीच में ये जो वोल्टेज है इसको कांस्टेंट रखें VCE, और क्या करें कि बेस करंट और इस VBE के बीच ग्राफ खींचें। बेस और इमीटर के बीच जो वोल्टेज है उसका और बेस करंट के बीच ग्राफ खींचें, तो जो जैसा भी ग्राफ आता है उसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। ये इनपुट सर्किट है। आउटपुट में हम क्या करें कि बेस करंट IB को कांस्टेंट रखें और VCE और IC के बीच ग्राफ खींचें, तो उसको बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और तीसरा ट्रांस कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अगर हम IB और IC के बीच ग्राफ खींचें तो वो कहलाता है ट्रांस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसी में रेजिस्टेंस इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक, फर्स्ट लिखिए, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यदि निर्गत वोल्टेज VCE अचर रखते हैं, if output voltage VCE is kept constant, निर्गत वोल्टेज VCE अचर रखते हैं, आउटपुट वोल्टेज VCE is kept constant, तब आधार धारा IB और VBE के बीच ग्राफ, देन ग्राफ बिटवीन बेस करंट IB एंड VBE, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इस कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इस कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो निम्न प्रकार का होता है, विच इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। देखिए जरा, मान लो इधर मैंने बेस करंट IB ले लिया और इधर बेस इमीटर के बीच में वोल्टेज ले लिया, इनपुट वोल्टेज कहलाता। कई बार इसको VI भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। मान लीजिए ये VCE जो है वो 4 वोल्ट है, और मान लो ये VCE जो है वो 10 वोल्ट है। कांस्टेंट रखे गए हैं, ये उस ग्राफ में कांस्टेंट रखे जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ है।
आप देखोगे कि एक डेफिनिट वोल्टेज के पहले तक करंट, बेस करंट 0 है। बनाइए बनाइए। बना लिया, बना लिया। आप लिखिए जरा। चूंकि उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनति पर होती है, सिंस इमिटर बेस जंक्शन इज इन द फॉरवर्ड बायस, उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनति पर होती है, इमिटर बेस जंक्शन इज इन द फॉरवर्ड बायस। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि therefore from the graph it is clear that यदि संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज नियत है, if collector emitter voltage is constant, तब जैसे जैसे VBE बढ़ता है, then as VBE increases, जैसे जैसे VBE बढ़ता है, as VBE increases, आधार धारा IB भी बढ़ती है, बेस करंट IB also increases। क्योंकि यह पीएन डायोड अग्र अभिनति पर है, बिकॉज दिस पीएन डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस। यह पीएन डायोड अग्र अभिनति पर है, दिस पीएन डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस। लिख लिया। आधार उत्सर्जक वोल्टेज में परिवर्तन तथा संगत आधार धारा में परिवर्तन का अनुपात, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन बेस इमिटर वोल्टेज एंड करेस्पॉन्डिंग चेंज इन बेस करंट आधार उत्सर्जक वोल्टेज में परिवर्तन तथा संगत आधार धारा में परिवर्तन का अनुपात निवेशी प्रतिरोध कहलाता है। रेशियो ऑफ चेंज इन बेस इमिटर वोल्टेज एंड करेस्पॉन्डिंग चेंज इन बेस करंट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस, निवेशी प्रतिरोध कहलाता है, इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस। इसलिए RI इज इक्वल टू डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, जबकि क्या कांस्टेंट है? संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। इसको इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। लिख लिया? फिर लिखिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व।
निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। लिख लिया? अब लिखिए जरा। यदि आधार धारा आई बी नियत रखते हैं, इफ बेस करंट आई बी इज केप्ट कांस्टेंट, यदि आधार धारा आई बी नियत रखते हैं, इफ बेस करंट आई बी इज केप्ट कांस्टेंट, तब संग्राहक धारा आई सी और संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज VCE के बीच ग्राफ, देन ग्राफ बिटवीन कलेक्टर करंट IC एंड कलेक्टर इमिटर वोल्टेज VCE निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इस कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इस कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखिए, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए, सपोज करिए कि बेस करंट जब जीरो है, बेस करंट क्या है? जब जीरो है। तो जब बेस करंट जीरो है तो जैसे अपन ने ऐसे बढ़ाया तो थोड़ा ऐसा देखेंगे कि ऐसा चली गई, ये आई बी जस्ट जीरो है तब ये ऐसा ग्राफ आया आई सी के लिए। फिर थोड़ा और बढ़े तो ऐसा ग्राफ आ गया। आई बी मान लीजिए 5 मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है। फिर और आगे बढ़े तो ऐसा ग्राफ आ गया। मान लीजिए कि आई बी जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर है, फिर ऐसा बढ़ गया। आई बी इज इक्वल टू 15 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, आई बी इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। इधर आई सी लिया मैंने और इधर मैंने VCE लिया। बनाइए। ये वाला रीजन नीचे जो है जब आई बी जीरो है, और ये वाला रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है, इसको हम लोग कट ऑफ रीजन कहते हैं। ये वाला, और ये कहलाता है सैचुरेटेड रीजन। और ये वाला पूरा रीजन जो है, ये वाला रीजन पूरा जो है वो एक्टिव रीजन कहलाता है। बना लिया, ठीक है। देखिए ज़रा, ये पता चलता है कि जैसे जैसे बेस करंट बढ़ाते हैं, कलेक्टर करंट की सैचुरेटेड वैल्यू भी बढ़ती, लेकिन ये लगभग हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमने VCE यहाँ से यहाँ तक चेंज किया, डेल्टा VCE किया, यहाँ से इसी कर्व में जाएं तो यहाँ वैल्यू आएगी।
इसी कर में यहाँ जाए तो यहाँ वैल्यू, तो जो चेंज इन कलेक्टर करंट है डेल्टा सी वो बहुत कम है। इसका मतलब डेल्टा वी सी ई अपॉन डेल्टा आई सी निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा वी ज़्यादा है जबकि डेल्टा आई सी बहुत कम है। तो इसको हम ये कहेंगे कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। लिखिए ज़रा, ग्राफों से स्पष्ट है कि फ्रॉम द ग्राफ्स इट इज़ क्लियर दैट प्रारंभ में जैसे ही वी सी ई बढ़ाते हैं, इन द बिगिनिंग एज वी सी ई इज इंक्रीज्ड, प्रारंभ में जैसे ही वी सी ई बढ़ाते हैं, इन द बिगिनिंग एज वी सी ई इज इंक्रीज्ड, संग्राहक धारा तेजी से बढ़ती है, कलेक्टर करंट इंक्रीजेज रैपिडली, किंतु जैसे ही वोल्टेज का मान एक निश्चित वोल्टेज से अधिक हो जाता है, बट एज सुन एज वोल्टेज बिकम्स मोर देन सर्टेन वोल्टेज, तब धारा आईसी में वृद्धि नगण्य हो जाती है। देन इंक्रीमेंट इन करंट आईसी बिकम्स नेग्लिजिबल, धारा आईसी में वृद्धि नगण्य हो जाती है। इंक्रीमेंट इन करंट आईसी बिकम्स नेग्लिजिबल, जैसे जैसे विभिन्न वक्रों के लिए आधार धारा आई बी बढ़ती है, एज बेस करंट आई बी इंक्रीजेस फॉर डिफरेंट कर्व्स, जैसे जैसे विभिन्न वक्रों के लिए आधार धारा आई बी बढ़ती है, एज बेस करंट आई बी इंक्रीजेस फॉर डिफरेंट कर्व्स, संगत संग्राहक धारा का संतृप्त मान भी बढ़ता है। करस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट आई सी आल्सो इंक्रीजेस, संगत संग्राहक धारा आई सी का मान भी बढ़ता है। करस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट आई सी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सरल रेखा OA के बाईं ओर का भाग, पार्ट इन द लेफ्ट हैंड रीजन ऑफ लाइन OA, सरल रेखा OA के बाईं ओर का भाग, पार्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लाइन OA, संतृप्त भाग कहलाता है। इज कॉल्ड सेचुरेटेड रीजन, संतृप्त भाग कहलाता है। इज कॉल्ड सेचुरेटेड रीजन। इस भाग में, इन दिस पार्ट, इस भाग में, इन दिस पार्ट, जैसे ही VCE बढ़ता है, एज सुन एज VCE इंक्रीजेस, जैसे ही VCE बढ़ता है, एज VCE इंक्रीजेस, संग्राहक धारा IC तेजी से बढ़ती है। कलेक्टर करंट IC इंक्रीजेज रैपिडली, तेजी से बढ़ती है, इंक्रीजेज रैपिडली। इसी प्रकार सिमिलरली सरल रेखा OB के नीचे का भाग, OB भी कहीं दिख रही है, द पार्ट बिलो लाइन OB, सरल रेखा OB के नीचे का भाग, पार्ट बिलो लाइन OB, जबकि आधार धारा IB शून्य है, प्रोवाइडेड बेस करंट IB इज ज़ीरो, जबकि आधार धारा IB शून्य है, प्रोवाइडेड बेस करंट IB इज ज़ीरो। इसे निरोधी भाग कहते हैं। इस कॉल्ड कट ऑफ रीजन, निरोधी
भाग कहते हैं, इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। लिख लिया। OB तथा OA रेखाओं के बीच का भाग, पार्ट बिटवीन लाइंस OA एंड OB, रेखाओं OA तथा OB के बीच का भाग, पार्ट बिटवीन लाइंस OA एंड OB, सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। सक्रिय क्षेत्र कहलाता है, इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। इस क्षेत्र में, इन दिस रीजन, उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर होती है। इमीटर बेस जंक्शन इज इन द फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनत पर होती है, इज इन द फॉरवर्ड बायस, और संग्राहक आधार संधि पश्च अभिनत पर होती है। एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन द रिवर्स्ड बायस। इस भाग में ट्रांजिस्टर कार्य करता है। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर वर्क्स। इस भाग में ट्रांजिस्टर कार्य करता है। इन दिस पार्ट ट्रांजिस्टर वर्क्स। लिख लिया। फिर लिखिए, यदि आधार धारा नियत रखते हैं, ये बेस करंट इज केप्ट कांस्टेंट। यदि आधार धारा नियत रखते हैं, ये बेस करंट इज केप्ट कांस्टेंट, तब संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज में परिवर्तन और संगत आधार धारा में परिवर्तन का अनुपात, देन रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एंड करेस्पॉन्डिंग चेंज इन कलेक्टर करंट, तब संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज में परिवर्तन तथा संगत संग्राहक धारा में परिवर्तन का अनुपात, चेंज इन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एंड करेस्पॉन्डिंग चेंज इन कलेक्टर करंट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, निर्गत प्रतिरोध कहलाता है। इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस, निर्गत प्रतिरोध कहलाता है। इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। लिख लिया। अर्थात दैट इज आर आउटपुट इज इक्वल टू डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, IB इज इक्वल टू कांस्टेंट। चूंकि आधार संग्राहक संधि, सिंस बेस कलेक्टर जंक्शन, आधार संग्राहक संधि बेस कलेक्टर जंक्शन उत्क्रम अभिनति पर होती है, इज इन द रिवर्स्ड बायस। उत्क्रम अभिनत पर होती है, इज इन द रिवर्स्ड बायस। इसलिए निर्गत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। देयरफॉर आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज। निर्गत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज। लिख लिया। फिर लिखिए ट्रांस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ट्रांस कैरेक्टरिस्टिक कर्व यदि संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज नियत रखते हैं, इफ
कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज नियत रखते हैं। इफ कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट, तब संग्राहक धारा और आधार धारा में के बीच ग्राफ, देन ग्राफ बिटवीन कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। संक्रमण अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है या स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इज कॉल्ड ट्रांस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। या चित्रानुसार एक सरल रेखा होती है। इट इज ए स्ट्रेट लाइन लाइक एज शोन इन फिगर। चित्रानुसार एक सरल रेखा होती है। इज ए स्ट्रेट लाइन लाइक एज शोन इन फिगर। ऐसा लिख पाए, ठीक है। न्यू हेडिंग लिखिए। ट्रांजिस्टर के उपयोग, यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर के उपयोग, यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट लिखिए, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। प्रवर्धक की भांति उपयोग, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ऑल दोज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ऑल दोज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिनकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ विच, जिनकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ विच वोल्टेज अथवा शक्ति का प्रवर्धन किया जाता है। वोल्टेज और पावर्स आर मैग्नीफाइड। वोल्टेज अथवा शक्ति का प्रवर्धन किया जाता है। वोल्टेज और पावर्स आर मैग्नीफाइड। प्रवर्धक कहलाते हैं, आर कॉल्ड एम्पलीफायर्स। ये प्रवर्धक निम्न प्रकार के हो सकते हैं। These amplifiers can be of following types. First, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, कॉमन बेस एम्पलीफायर्स। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, कॉमन बेस एम्पलीफायर्स। और सेकेंड, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स। लिख लिया। अब कॉमन इमीटर तो बना है तो इसी को ना मार दे पहले, हैं? तो न्यू हेडिंग लिखिए, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स। ऐसा लिख लिया आप लोग। अगर हम सर्किट डायग्राम में इसमें थोड़ा करेक्शन कर दें तो तुम लोग दोबारा बना लोगे।
ना बनाओगे? हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए ज़रा समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए मैं इसमें एक एसी सोर्स लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? एसी सोर्स। बना लिया? बना लिया? बना लो, तुम लोग तो बना ही नहीं रहे हो, हैं ना भैया? हाँ, बना ही नहीं रहे, क्या करें? हम तो क्या है, करेक्शन कर देंगे थोड़ा सा। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये देखिए कंप्यूटर स्क्रीन है। बना लीजिए, बना। ये आर आउटपुट लिख दिया मैंने। बना लिया? बहुत अच्छे लोग। बना लिया। यदि इसको कल लिखवा दे तो